दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम भूसिया हलवाई को देखते हैं जो कि घर पर अपने बच्चों को ताश खेलना सिखा रहा था। भूसिया हलवाई एक मशहूर पेंटर है पर वो एक नंबर का फट्टू आदमी भी है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी पत्नी बहती हवा आती है और उसे कहती है कि भूसिया के मेरे बच्चों को भी अपनी तरह चूतिया मत बना, जिसके बाद वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी भूसिया हलवाई को फील होता है कि जिस टेबल के ऊपर वो बैठा था उसे कोई जमीन के अंदर खींच रहा है। आगे जब वो अपनी पत्नी बहती हवा के साथ बैठकर टीवी पर भाई की फिल्म देख रहा था तभी उसे फिर से वही फील होता है जैसे कि कोई उसे नीचे से खींच रहा हो। अब इससे परेशान होकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि भेड़चोद कोई तो मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि भूसिया ये तुम्हारे ज्यादा काम करने का असर है, तुम कभी भी आराम नहीं करते जिस वजह से तुम्हारा दिमाग अब खराब हो चुका है। फिर रात को बहती हवा नाइटी पहनकर मस्त सोने के लिए अपने बेड पर आती है, लेकिन उधर भूसिया हलवाई का तो काला नाग कब से बहती हवा की गुफा में घुसने के लिए तड़पा जा रहा था, इसलिए वो उसे दबोच लेता है और उसे कहता है कि जाने मन आज तो मैं तुम्हारी भेसड़ी फाड़ ही दूंगा। लेकिन तभी बहती हवा उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और तुम्हारे इस 10 सेकंड के मजाक के लिए मुझे अपनी नींद खराब नहीं करनी। अब भूसिया हलवाई के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो मुट्ठियां पेलकर ही सो जाता है। लेकिन तभी उसे फिर से वही महसूस होता है कि उसे कोई बिस्तर के अंदर खींच रहा है। फिर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था तभी वहाँ पर बहती हवा आती है और उसे कहती है कि जल्दी चलो, टोनी कुक्कड़ का म्यूजिक शो शुरू होने वाला है। अब भूसिया हलवाई जल्दी से अपना काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने ऑफिस का नल बंद करना ही भूल जाता है। फिर शो में टॉर्चर होने के बाद जब भूसिया हलवाई ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि सारा पानी ऑफिस में भर गया है और उसकी सालों की मेहनत से बनाई हुई पेंटिंग्स बर्बाद हो चुकी हैं। अब जिस दौरान वो अपनी बची हुई पेंटिंग्स को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी वो फिर से जमीन के अंदर धंसने लगता है, लेकिन इस बार वो खुद को बाहर नहीं निकाल पाता। फिर जब वो पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। वो आसपास देखता है जिस दौरान वहाँ पर उसे कुछ जंगली लोग दिखते हैं जो कि भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। अब भूसिया हलवाई उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे फिर से नीचे से कोई खींचने लगता है और जब वो फिर से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो तो वापस अपने ऑफिस में आ गया है। फिर उसी शाम वो अपने घर पर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जाने मन मेरी बरसों की मेहनत आज पानी में मिल गई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उसकी पत्नी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो किसी दूसरे आदमी के ख्यालों में खोई हुई थी। फिर जब भूसिया हलवाई उसे पूछता है कि कलमुही तू किसके बारे में सोच रही है, तभी उसकी पत्नी उसे बताने लगती है कि मुझे मेरे ऑफिस का बॉस पसंद है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह 10 सेकंड में ही ठंडा नहीं होता, बल्कि वो तो 1 घंटे तक मेरी दबा कर लेता है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब ये बात सुनते ही भूसिया हलवाई मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि भेड़चोद आज का दिन ही मनहूस है, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपना काम और अपनी पत्नी दोनों को खो दिया था। फिर अगले दिन वो देखता है कि बहती हवा तो अपने आशिक को उससे मिलवाने सीधा उसके घर पर ही ले आती है और इसका नाम होता है घोड़ा गाड़ी। फिर घोड़ा गाड़ी भूसिया हलवाई से कहता है कि तुझे जितना बजाना था इसे बजा लिया, लेकिन अब से तेरी बीबी को मैं बजाऊंगा। अब अपना भूसिया हलवाई एक नंबर का फट्टू तो था ही, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी को कुछ नहीं कहता और जाते वक्त उनसे कहता है कि कल तक मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, जबकि ये घर तो उसी का ही था। इसके बाद भूसिया हलवाई अपना दुख कम करने के लिए अपने माँ बाप के घर जाता है और वहाँ पर सभी को अपने रट्टी रोने सुनाने लगता है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान वहाँ पर उनके फूफा का लड़का आता है और कहता है कि देखो मैंने एक नया जैकेट खरीदा, वो भी 300 यूरो का। इस पर फूफा जी कहते हैं कि अरे यार तूने तो बहुत महंगा खरीद लिया, तू मेरे साथ पालिका बाजार चलता, मैं तुझे वहाँ से ये 100 रुपए में दिला देता। अब ये सभी बातें सुनकर भूसिया हलवाई के दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो वहाँ से उठकर कॉफी बनाने के लिए किचन में आ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है जो कि छलांग लगाते लगाते हवा में ही फ्रीज हो चुकी थी। अब ये देखकर भूसिया हलवाई हैरान हो जाता है कि भेड़चोद ये हो कैसे सकता है। जिसके बाद वो उसे हिला डुला कर ठीक करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की बाकी चीजों पर पड़ती है और वो भी अचानक से रुक चुकी थी। इसी दौरान उसे फिर से नीचे से कोई खींचने लगता है और धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंस जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर वो उन्हीं आदिवासी लोगों को देखता है जो कि किसी जानवर को काट रहे थे। भूसिया हलवाई उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तभी वो आदिवासी उसे खाना समझ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भागते भागते भूसिया हलवाई के पैर जवाब दे चुके थे, जिसके बाद वो उन आदिवासियों को धमकाते हुए कहता है कि रुको मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर पुलिस वालों से बात करने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं वो आदिवासी उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये चूतिया तो खुद से ही बातें कर रहा है। तभी भूसिया हलवाई वहाँ से भाग जाता है और एक गुफा के अंदर आ जाता है, लेकिन गुफा के अंदर आते ही वो सीधा अपने घर की छत फाड़कर अपने किचन में आ जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले ऊपर आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत को देखकर सोचने लगते हैं कि शायद अपनी वाइफ के जाने के दुख में ये पूरी तरह बावली कांड हो चुका है। इसके बाद जब भूसिया हलवाई अपने ऑफिस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसे पैसे लेने के लिए बहुत सारे लेनदार आए होते हैं। अब वो सभी मिलकर उसे गालियां दे रहे होते हैं कि तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है और भूसिया हलवाई वापस जमीन के अंदर धंसने लगता है। इसके बाद दूसरी दुनिया में वो एक टोकरी में से बाहर आता है, जहाँ पर वो आदिवासी लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं।
तभी उस कबीले का मुखिया आंडल चाचा कहता है कि हे देवता, आप हम सभी को तितली की तरह उड़कर दिखाएं। अब भूसे हलवाई को लगता है कि शायद उसके पास कोई उड़ने की ताकत होगी, जिसके बाद वो उनकी बातों में आकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तभी वो मुंह के बल सीधा नीचे आकर गिरता है। इसके बाद वो सभी लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती एक फल खिलाते हैं, जिससे वो उन सभी की बातें समझ पाता है। जिसके बाद वो लोग उसे सिंहासन पर बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद आंडल चाचा सभी से कहते हैं कि ये वही योद्धा है जो हमारी उस झामुंडा राक्षस से रक्षा करेगा। अभी सुनकर भूसे हलवाई की फट जाती है और वो कहता है कि ना तो मैं कोई योद्धा हूँ और ना ही मैं किसी से लड़ने वाला हूँ। तभी कबीले का मुखिया कहता है कि झामुंडा ने हम सभी कबीले वालों को परेशान करके रखा है, यहाँ तक कि वो हम लोगों को कच्चा खा जाता है। इसलिए हमने काला जादू करके बहुत ही मुश्किल से आपको दूसरी दुनिया से यहाँ पर बुलाया है, इसलिए अब आपको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। अभी सुनकर भूषा कहता है कि जिंदगी पहले ही मेरी कम मार रही थी क्या, जो और मारने के लिए तुम लोग भी आ गए, जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे उल्टा लटका कर कहते हैं कि अबे चूतिया, या तो तू हमारी मदद करेगा या अभी के अभी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब भूसे हलवाई के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे भी हाँ कहना पड़ता है। फिर रात को जब भूसे हलवाई सबके बारे में सोच रहा था तभी अचानक वो फिर से अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो दूसरी दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। फिर रात को घर आकर वो एक्सरसाइज करना और प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर देता है ताकि वो उस राक्षस झामुंडा से लड़ सके। इसके बाद वो वापस कबीले वालों के पास जाता है और उन सभी को उनका गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाने को कहता है। लेकिन कबीले के लोग उसकी ये बात नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी इस गांव को छोड़कर गया तो उस पर बिजली गिरेगी और उसकी मौत हो जाएगी। अब भूसे हलवाई को तो पता था कि ये सब सिर्फ बकचोदियां हैं, इसलिए वो उस गांव के बॉर्डर को पार कर लेता है और उसे वहां पर कुछ नहीं होता। अब ये देखकर कबीले के बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। फिर काफी देर तक चलने के बाद वो लोग जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर झामुंडा के 2 सैनिक आकर उन्हें वहां से जाने की धमकी देने लगते हैं। अब ये देखकर भूसे हलवाई को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतारकर उनको अपनी पिचकी हुई बॉडी दिखाता है और उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाता है। लेकिन तभी वो सैनिक उसे चूतिया बोलकर उसे दूर कर देते हैं और कबीले वालों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी पीछे से भूसे हलवाई जोश में आ जाता है और बंदरों की तरह नाचते नाचते उनसे लड़ाई करने लगता है। वहीं कबीले वाले भी ये सब देखकर सोच रहे थे कि ये सचमुच में कोई योद्धा है या सिर्फ एक चूतिया ही है। अब भूसे हलवाई तुक्के में एक सैनिक को मार गिराता है, जिसको देखकर दूसरे सैनिक की फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। अब भूसा का ये कारनामा देखकर कबीले के सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें यकीन हो गया है कि तुम ही हमारे योद्धा हो। इसके बाद भूसे हलवाई झामुंडा से लड़ने की ट्रेनिंग लेने लगता है, जिसमें वो लड़ाई से रिलेटेड किताबें पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे ये लड़ाई अपने दिमाग से जीतनी होगी। फिर शाम को वो उन कबीले वालों के पास आकर उनको मोटिवेट करने लगता है कि तुम सभी लोगों में इतना तो दम है कि तुम अकेले ही उस झामुंडा की गांड फाड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो और उस पर हमला करो। अब उसने कबीले वालों को इतना मोटिवेट कर दिया था कि कबीले वाले उसे अपना मुखिया बना लेते हैं। अब धीरे धीरे कबीले में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि कबीले की सभी लड़कियां उससे अपनी पिंकी पिटवाने को तैयार थी। लेकिन भूसे हलवाई अभी भी अपनी पत्नी बहती हवा से प्यार करता था, इसलिए वो उन औरतों को हाथ तक नहीं लगाता। फिर एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ बात करके सो रहा था, तभी वो फिर से उसी दुनिया में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये देखकर उसकी फट जाती है और वो अपना सामान उठाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो इस कबीले का लीडर है, इसलिए वो सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर अगली सुबह जब झामुंडा के लोग सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने भूसे हलवाई सुपरमैन के पोज में खड़ा होता है। जिसके बाद वो एक सिपाही के पास जाकर उसे 2-4 घुसंड पिलाता है और अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद वो एक पेड़ के तने के अंदर आकर छिप जाता है। लेकिन वहीं उसके कबीले के लोग हाथ में तीर कमान लेकर खड़े होते हैं और वो झामुंडा की सेना पर हमला कर देते हैं। अब इस जंग को जीतने का पूरा श्रेय भूसे हलवाई को दिया जाता है, जिसके बाद वो इस कबीले का भगवान बन जाता है। लेकिन अपना भूसे हलवाई इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है और वो अपने ही कबीले के लोगों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव करने लगता है। वो दिन रात उनसे काम करवाता है और अपने लिए एक आलीशान महल बनवाता है। अब धीरे धीरे भूसे हलवाई इतना ज्यादा क्रूर शासक बन चुका था कि कबीले के लोग उसके खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं, लेकिन भूसे हलवाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि भूसे हलवाई अब रियल लाइफ में भी फट्टू से एक मर्द बन चुका था, जिसके बाद वो बहती हवा के बॉयफ्रेंड से मिलता है और उसे कुत्ते की तरह पेलने लगता है। इसके साथ ही अब वो दूसरी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था और दिन रात सिर्फ उन्हें बजाता रहता था। अब उसकी इन सब हरकतों से कबीले के लोग परेशान हो चुके थे, जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। भूसे हलवाई भी मौका देकर वहां से भाग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसकी मुलाकात कंकाली नाम की एक लड़की से होती है, जो कि वहां पर उसकी पेंटिंग खरीदने आई थी।
अब उसके आर्ट को देखकर कंकाली उसे काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद रात को वो दोनों डिनर पर जाते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले कंकाली उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है और उसके ऐसा करते ही भूसिया हलवाई वापस उसी दुनिया में पहुंच जाता है। तभी वहां पर उसे आंडल चाचा मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आपको झामुंडा के साथ लड़ाई करके उसे मारना होगा। लेकिन जब भूसिया हलवाई उनको ऐसा करने से मना करता है तो वो सभी लोग उसे पकड़कर झामुंडा की गुफा के अंदर छोड़ देते हैं। इसके बाद जब वहां पर झामुंडा आता है तो उसे देखकर भूसिया हलवाई की फटकर 464 हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो ऐसे ही अपने हाथ में पकड़े भाले को हवा में फेंकता है, जो सीधा जाकर झामुंडा के सीने में लगता है और वो वहीं टपक जाता है। अभी देखकर वो कबीले के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी मुखिया कहते हैं कि रिवाजों के अनुसार अब हमें तुमको पकाकर खाना होगा। अभी सुनते ही भूसिया हलवाई की फट जाती है और वो कुत्ते की तरह वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो उसे टपकाने ही वाले थे कि तभी वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसकी हालत को देखकर डॉक्टर को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन तभी अचानक उसे होश आ जाता है। फिर वहां पर उठकर वो देखता है कि उसे मिलने वहां पर बहती हवा और कंकाली आई होती है। इसके बाद बहती हवा उसके पास आती है और वो उसे कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि तुम 10 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर भूसिया हलवाई अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशी से रह रहा है। उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो आगे चलकर उसे कभी भी धोखा दे सकती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।